आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एनएनसी व्यूज़ पेश करते हैं जो कि आजकल के मौजूदा हालात चल रहे हैं। ख़ासकर चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई है, जो बॉर्डर पे चीन ने लद्दाख पे कब्ज़ा कर लिया है और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। और आजकल उनका मीडिया जो है वो दोबारा बोलना शुरू हो गया है। तो उसी पे ऊपर हम आपको अपने एनएनसी के कुछ और भी 4-5-6 चीज़ें हैं जो हमने सिलेक्ट की हैं, तो इसके ऊपर जो एनएनसी का व्यूज़ है वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि हम आपको मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगी हुई बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई है वो अभी तक चल रही है, लेकिन चाइना ने कहा था मुज़ाकरात या मीटिंग, जो इनकी फ़्लैग मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात तो चाइना मानता ही नहीं है कि हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात किए हैं। चाइना तो कहता है कि एक फ़्लैग मीटिंग हमने की है, वो भी इनकी इंडिया के रिक्वेस्ट पे हमने की है और हमने क्लियरली बता दिया है इंडिया को कि ये जो हमारा इलाका है हमने उस पर कब्ज़ा किया है और इस 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था चाइना ने कि अपने जो आपका झूठा मीडिया है, इंडिया का जो झूठा मीडिया है, लायर मीडिया जो है इंडिया का, इसको लगाम दें और इसको कहें कि हमारे ख़िलाफ़ कोई भी अपनी बकवास ना करे और अपना मुंह बंद रखे। लेकिन आज का जो है उसके बाद 1-2 दिन तो इंडिया का मीडिया जो है वो खामोश रहा, लेकिन उन्होंने आज फिर अपना मुंह खोला है और मुंह खोलते ही उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है, जो इंडिया का मीडिया कह रहा है कि जी हमने कहा है चाइना को कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे, जबकि चाइना जो है वो ऑलरेडी कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो अब आप क्या 1 इंच नहीं देंगे या 2 इंच नहीं देंगे? अब आप ये कहें कि हम 1 इंच भी वापस नहीं ले सकेंगे चाइना से। लेकिन बहरहाल इंडिया का मीडिया है, ये वो मीडिया है कि आप उनसे ज़मीन व आसमान ऊपर नीचे करवा लें। झूठ के पलंदे हैं इनके पास, ये कहाँ का झूठ कहाँ पर फैला देते हैं, इसका अंदाज़ा उन्हीं लोगों को है जो इसको देखते हैं, जो फॉलो करते हैं। तो इन्होंने हस्बे मामूल फिर झूठ बोला और झूठ भी इस तरह का बोला कि जी हमने चाइना को ये बता दिया है कि हम 1 इंच भी अपनी ज़मीन आपको नहीं देंगे, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जबकि ये देखने के बाद हम इनको यही कह सकते हैं, ख्वाजा आसिफ की ये बात कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ना इनको शर्म है, ना इंडिया के मीडिया को कोई हया है। ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं और हमेशा ये ख्याल करते हैं कि जैसे इंडिया जो है ये दुनिया में महान है और इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क है ही नहीं। और जो भूख है, जो अफलास है, जो इंडिया की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, जो इंडिया की इज़्ज़त खाक में चाइना ने मिला दी है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मोदी या डोवल तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया है, तुमने इंडिया की वो बेइज्जती करा दी है, कि बेइज्जती से भी एक बहुत ही नरम सा लफ्ज़ है कि इंडिया की वो फैंटी लगवा दी है कि अब चाइना और पूरी दुनिया जो है वो कह रही है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, बस सिर्फ गीदड़ भभकियाँ देते हैं और मीडिया पे बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता इंडिया का मीडिया एक और काम ये कर सकता है कि आने वाली एक नई फिल्म बनाए और फिल्म के अंदर जनाब धड़ाधड़ दिखा दे कि हमने चाइना को मार दिया है, इंडिया ने किस तरीके से चाइना के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, किस तरीके से चाइना को पीछे धकेल दिया है। इस तरह के झूठ बोल के अपनी आवाम को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा इंडिया के मीडिया को तो छोड़ें, ये तो सरासर झूठा मीडिया है, उसकी किसी बात पर एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि एक इंडिया का तैयारा जो है वो भी गिर कर एक तबाह हो गया है, जो आज ही हुआ है वो, और वो है C-152 तैयारा। ये जो तैयारा है ये बेसिकली अमेरिका का बनाया हुआ है, मेड इन अमेरिका है और इंडिया ने उस लिया हुआ था, यानी ख़रीदा हुआ था। तो ये जो है ये भी एक गिर के तबाह हो गया है। वैसे तो इंडिया के तैयारे काफ़ी हद तक तबाह होते रहते हैं, लेकिन ये चूँकि अमेरिका का बना हुआ है और ये जो है ये आज ही तबाह हुआ है, तो इसके पीछे भी कुछ लोग कहते हैं कि खैर इंडिया का जो मीडिया है वो तो कह रहा है कि ख़ुद ही गिर के तबाह हो गया है, लेकिन
अब ख़ुद हुआ है या किसी ने तबाह किया है, ये बात जो है ये अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आगे आके मज़ीद इसमें भी कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जो कंफर्म ख़बर ना हो। कंफर्म ख़बर यही है कि इंडिया का एक तैयारा C-152 जो है वो गिर कर तबाह हो गया है। अब वो तबाह कैसे हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो आगे मज़ीद, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं तो आती जाएंगी, तो हम आपको इसी तरीके से अपडेट कर देंगे। उसके बाद ये है कि इंडिया का एक अमित शाह है, वो जनाब वो भी मोदी के रास्ते पे चल रहा है, और जैसे मोदी बयान देता रहता है, इधर उधर की फड़ियाँ मारते रहता है, तो अमित शाह का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है, जो कि हंसने के अलावा कुछ नहीं उसको कहा जा सकता। अमित शाह साहब कहते हैं जनाब कि अमेरिका और इसराइल के बाद इंडिया वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि अपनी तमाम सरहदों की हिफाजत कर सकता है और किसी को 1 इंच भी अपनी जगह नहीं देगा। और इस पे हम क्या कहें, इस पे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि फिर वही बात राहुल गांधी ने तो ऑलरेडी कह दी है, जो उनकी अपोजिशन है उसने तो कहा है कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह की बातें करते हैं। अभी अभी चाइना ने हमारे इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो वहाँ बैठा हुआ है, अभी निकला भी नहीं है, हम उसको निकाल भी नहीं पा रहे, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा। और आप अभी से इस तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं कि जैसे अमेरिका और इसराइल के बाद इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अपने बॉर्डर किसी को बॉर्डर के अंदर नहीं आने देता या अपने 1 इंच भी ज़मीन नहीं देता। तो शर्म करो, हया करो और पानी में डूब कर मर जाओ तुम अमित शाह। ये राहुल गांधी ने कहा है, ज़ाहिर है उनकी अपोजिशन है तो अपोजिशन ने तो उसको खूब आड़े लिया है, लेकिन ये है कि हम इसको फिर यही कहेंगे ख्वाजा आसफ़ के वो नहायत ही शानदार अल्फाज इंडिया के लिए और अमित शाह के लिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ना तुम्हें शर्म है ना तुम्हें हया है। झूठ बोलने के लिए अगर कोई दुनिया में माहिर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है और इंडियंस हैं। उसके बाद एक और जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो भी ये कहता है कि हमारे जो मुज़ाकरात थे चाइना के साथ, जो मुज़ाकरात कहें या उसको एक मीटिंग कहें या उसको आप फ्लैग मीटिंग कहें, क्योंकि चाइना तो इसको मुज़ाकरात मानता ही नहीं है। चाइना ने तो ये कहा है कि हमारे कोई मुज़ाकरात इंडिया के साथ नहीं हुए और ना ही हम किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के मूड में हैं। ये हमारी ज़मीन थी, हमारा इस इलाका तो हमने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा उसके अलावा कोई बात इंडिया करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन चूँकि इंडिया बार बार ये कह रहा था कि आप हमें एक फ़्लैग मीटिंग दे दें, तो चाइना ने कहा अच्छा ठीक है, आप एक फ़्लैग मीटिंग ले लें और आप आ जाएं, हम आपका एक जनरल का जो भी आपका बंदा है वो आ जाए। तो ये भी शर्म की बात है कि इंडिया का एक इधर से जनरल गया और उन्होंने उधर से अपने कम रैंक वाले बंदे के साथ उसकी मीटिंग करवाई और वो भी उसको काफ़ी इंतज़ार करवाया। इंतज़ार करवाने के बाद 8 बजे का टाइम था, कोई 11 बजे जाके मीटिंग हुई है, तो वो भी उन्होंने उसमें खूब उसको लिताड़ा है और उसको ऐसी ऐसे धमकियां दी हैं कि वो उसने आके जब वापस अपने मुर्दी को और अपने तमाम अब जो ऊपर वाले उनके बॉसेस हैं उसको बताया है कि इंडिया का जो चाइना का मूड है वो इस दफ़ा बड़ा ही स्ट्रांग लग रहा है। चाइना की जो तैयारी है वो इस कदर है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस वक्त जो है वो चाइना जो है वो वापस जाने के मूड में है। लिहाजा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से चाइना के साथ मुज़ाकरात कर सकें, क्योंकि चाइना तो ना मुज़ाकरात करने के मूड में है और ना ही 1 इंच हमारी ज़मीन छोड़ने के मूड में है। तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स जो हैं चाइना ने उस फ़ौजी के हाथ यानी ज़बानी भेजी हैं कि एक नंबर 1 अपने मीडिया को लगाम दो, नंबर 2 किसी किस्म की अमेरिका की मदद हमारे ख़िलाफ़ ना करो, क्योंकि अमेरिका तो हमारे ख़िलाफ़ चालें चल रहा है, आप उसके साथ तावन ना करो और उसके ग्रुप में ना जाओ, आप हमारे साथ रहो तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और ना ही बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी जो है वो करो, बल्कि दहशतगर्दी जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आके उसने मोदी को और अपनी तमाम टीम को बताई हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो टीम है मोदी की, ये बाकी आगे चल के क्या करते हैं, तो ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है कि आगे चल के वो क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो है वो इंडिया की इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई है चाइना के हाथों, तो ये भी जो है ये एक है। इसके अलावा हम आपको ये भी कह दें कि एक न्यूज़ है, द वायर न्यूज़पेपर है, उसने भी यही सारी चीज़ें बड़े साफ तरीके से बयान की हैं। ये हम आपको रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का हमने आपको रेफरेंस दिया, अमित शाह का रेफरेंस दिया, इसी तरीके से द वायर का रेफरेंस दे रहे हैं।
इसलिए दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी कि क्या सबूत है, ये ख़ासकर इंडियंस जो हैं वो आके वीडियो पे जो है वो कमेंट्स में लिखते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है। तो ये सबूत के तौर पे उनको हम बता रहे हैं कि आप द वायर देख लें। द वायर जो है उसने भी यही लिखा है कि जो 6 जून की मीटिंग हुई है वो भी कम्प्लीटली जो मुज़ाकरात या मीटिंग है वो भी नाकाम हो गई थी। तो लिहाजा आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि चीना जो इंडिया का मीडिया है वो ख़ुद ये कह रहा है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी चाइना ने अपने जो फ़ौजी हैं वो पैराशूट के ज़रिए जो है वो वहाँ पे उतारे हैं लद्दाख में। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि चाइना जो है बड़ी तैयारी के साथ वहाँ बैठा हुआ है। उसने अपने ट्रुप्स जो हैं वो हर किस्म के असले के साथ लैस कर दिए हैं और वो वहाँ बहुत ही जंग करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। बल्कि अगर जंग हुई, अगर इंडिया ने मज़ीद जंग करने की कोशिश की तो इंडिया अपने बहुत सारे और इलाके जो है वो भी खो देगा। तो इसलिए ये इंडिया इस वक्त डरा हुआ है। तो इस वक्त इंडिया किसी भी किस्म की जंग करने के ना तो पोजीशन में है और ना ही वो जंग कर सकता है चाइना के साथ। अब बल्कि हम तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि इंडिया की ये पोजीशन है ही नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ भी जंग कर सके। लेकिन बहरहाल इंडिया पाकिस्तान को धमकियाँ तो लगाता रहता है, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने भी अपने वो वाले तेवर दिखा दिए और अपनी मजबूरियों को एक साइड पे रख के कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर इंडिया जो है पाकिस्तान के सामने भी नहीं बोल पाएगा। इन तमाम चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो हम आपको ये बता सकते हैं। जो आखिर में नतीजा जो है, जो हमारे व्यूज़ हैं वो ये हैं कि इंडिया जो है वो चीन के सामने 100% लेट चुका है और अब सारी कोशिश के बावजूद भी वो किसी भी सूरत में इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं उठ सकता। तो चाइना के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं उठ सकेगा। इंडिया की जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से मार पड़ी है इंडिया को चाइना से और चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है और इसका नतीजा जो है वो यही निकलना है कि इंडिया जो है वो खामोश हो जाएगा। और उसने अमेरिका को भी कहा है, इसराइल को भी कहा है कि मेरी मदद करें, तो वो भी जो है वो भी अब बस छुपे अल्फाज में मदद नहीं कर रहे, लेकिन वो अगर करेंगे भी तो वो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो हमने आपको बता दी है और यही हमारे NNC के जो व्यूज़ हैं। आपसे गुजारिश है एक बार कि हमारे व्यूज़ को आप कम्प्लीटली सुने, इनके ऊपर आप अपने कमेंट्स दें। जो भी कोई इसके ख़िलाफ़ कमेंट्स देना चाहता है एक महज़्ज़ब तरीके से आप तनकीद भी कर सकते हैं और आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को पसंद कीजिए और अपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और हम अपनी वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात हमारे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।